देश में सियासी गर्माहट खूब देखने को मिल रही है। एक दूसरे के खिलाफ खूंटा गाड़े नेताओं के बीच कहीं जमी बर्फ पिघल रही है, तो वहीं नाराज नेताओं की घर वापसी भी हो रही है। पश्चिम बंगाल हो या उत्तर प्रदेश, हर जगह कुछ न कुछ सियासी खिचड़ी पक रही है। ऐसे में महाराष्ट्र भी कहां पीछे रहने वाला है। महाराष्ट्र की सियासत में भी अप्रत्याशित तस्वीरें देखने को मिल रही है। पिछले दिनों जहां शिवसेना प्रमुख और सूबे के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी से मुलाकात की, तो वहीं अब महाराष्ट्र सरकार में साझेदार और एनसीपी के मुखिया शरद पवार के चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के साथ मीटिंग चर्चा के केंद्र में है। दरअसल आगामी सालों में जहां 2022 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर काफी अहम है, तो वहीं 2024 के लिए भी राजनीतिक सिपाहियों की कसरतें तेज हो गई हैं। इन्हीं बैठकों के दौर में प्रशांत किशोर ने शरद पवार के मुंबई स्थित आवास सिल्वर ओक में उनके साथ बैठक की। इस बैठक के बाद अटकलों का बाजार गर्म है। हालांकि तमाम अटकलों को शरद पवार के भतीजे अजीत पवार ने खारिज किया। अजीत ने कहा कि यह भेंट राजनीतिक नहीं है। शरद पवार एक वरिष्ठ राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, उनका पितृतुल्य व्यक्तित्व है, इसलिए हर तरह की विचारधाराओं और पार्टियों के लोग मिलने के लिए आते हैं। इस भेंट को उसी के मुताबिक समझा जाना चाहिए। उधर हाल ही में पीएम मोदी की शान में कशीदे पड़ने वाले शिवसेना के सांसद संजय राउत ने भी इस मुलाकात पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि एकाध सर्वेक्षण के लिए या मुद्दे के लिए सलाह मशवरे के लिए अगर ये भेंट हो रही है, तो इसका बहुत ज्यादा दूर तक मतलब निकालने की जरूरत नहीं है। जहां एक तरफ इस मुलाकात को अजीत पवार और संजय राउत एक नॉर्मल मीटिंग बता रहे हैं, तो वहीं जानकार इस मीटिंग को अहम बता रहे हैं। जानकारों का कहना है कि प्रशांत किशोर की इस वक्त मुलाकात कई अहम मुद्दों को लेकर हुई होगी। देश के वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में गैर कांग्रेसी विपक्षी दलों का कोई गठबंधन नहीं है और ये वक्त इसके लिए मुफीद भी दिख रहा है। कांग्रेस के अलावा बाकी दलों को एक साथ जोड़ने की कोशिश भी चर्चाओं में है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में चुनाव जीतते ही ममता बनर्जी ने राष्ट्रीय फलक पर अपने कदम बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। और गौर करने वाली बात यह है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता के लिए प्रशांत किशोर एक कामयाब पारी खेल चुके हैं। ऐसे में मुमकिन है कि ममता के साथ तालमेल के बीच प्रशांत किशोर एक नई पॉलिटिकल सिमेट्री बनाने की कोशिश में जुटे हों। हालांकि बंगाल में जीत के बाद बतौर रणनीतिकार संन्यास लेने का ऐलान किया था, लेकिन सियासत में किसी शख्सियत का अगला कदम क्या होगा, इसकी पुष्टि करना सिर्फ एक बेईमानी होती है। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। बाकी देश और दुनिया की अन्य बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।